आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी नेशनल लेवल पर भी महराज मलिक ही छाए हुए हैं, क्योंकि आज जो असेंबली में हुआ वो पहली बार इतिहास में हुआ है कि टेबल भी तोड़े गए और कुर्सियां भी तोड़ी गई और घूसे और लाते तो चली ही। जी हां, आपने इससे पहले टीवी में WWE देखा होगा, जहां पर मुक्के चलाए जाते हैं और बड़े शांत तरीके से सभी लोग देखकर एंटरटेनमेंट लेते हैं। वैसा ही आज वहां पर भी हुआ कि मीडिया भी वहां पर था, ऑपोजिशन भी वहां पर था, सभी मजे ले रहे थे। लेकिन इसमें जो महराज मलिक के खिलाफ मोर्चा जिन्होंने खोला हुआ था वो PDP के वर्कर और बीजेपी के लीडरों ने वहां पर खोला, और किस तरीके का पूरा मंजर रहा आप सबने देखा कि वहां पर किस तरीके से गाली गलोच भी जो है वो दी जा रही थी। लेकिन अभी जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के गजे सिंह राणा जी हैं, जिन्होंने यहां से बीजेपी की टिकट पे जो है यहां पे इलेक्शन लड़े, उसी कौन नेताओं वाला पहनावा जो है पहनकर नहीं आता था असेंबली में। आज मैं शरीफ हो गया और बाकी सब बदमाश हो गए। ये कानून के विपरीत काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे महराज मलिक हो चाहे कोई दूसरा हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून सबके लिए है। और रही बात पहनावे की, पहनावा इन्होंने कहा कि आज मैंने नेताओं का पहनावा पहना है, तो बड़ी खुशी की बात है अगर उन्होंने पहनावा पहना। लेकिन मैं चाहूंगा कि नेताओं की भाषा भी करें, सोच समझ से बात करें, जिससे हमारे इस डोडा में, हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली और तरक्की, जो इस समय तरक्की का दौर चल रहा था, उस दौर को कंटिन्यू आगे करें। फिर पीछे आतंकवाद का जो कालखंड है उस कालखंड की ओर न ले जाएं। मेरा यही उनसे अनुरोध रहेगा। जी ने भी जो है वहां पे मोर्चा खोला हुआ था और आपने देखा उनकी तस्वीरें भी। उन्होंने कहा है कि महराज मलिक हमेशा जो है हिंदू की बात करते हैं, हिंदुओं को आहत करने की बात करते हैं, टीका लगाने वालों के ऊपर कहते हैं कि रेपिस्ट है, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैंने कहा कोई टीका लगा के या कोई दाढ़ी रख के कोई अपने टीके के साथ कोई हिंदू नहीं हो जाता, और दाढ़ी रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। अगर कोई टीका लगाता है तो वो शराब पी सकता है? नहीं, इसका कोई ये लाइसेंस नहीं उसको मिला हुआ है। या कोई दाढ़ी रख के शराब पिएगा, इसको कोई लाइसेंस नहीं मिला है। ये हम लोगों को लड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। महराज मलिक जो इस समय, ये नई जो इसकी पारी इसमें शुरू हुई है, इसके जो गुरु हैं
जो शराब की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली में इसके गुरु हैं अरविंद केजरीवाल, वो एक के साथ एक शराब फ्री की बोतल बांटते थे, वही फार्मूला इन्होंने यहां भी बांटना है। लेकिन आप ये देखेंगे आने वाले समय में इनको ये मौका नहीं मिल रहा है, ये अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं और लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं और मीडिया का जो आकर्षण अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो वहां पर हुआ असेंबली के अंदर, वहां पे जो है चीजें भी तोड़फोड़ भी हुई वहां पर, और बाकी लोग क्या सीखेंगे असेंबली से, मतलब बच्चे क्या सीखेंगे? जो लोग आज नजर बनाए हुए हैं उनको लगेगा कि नेता इसीलिए बना जाता है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर वहां तोड़फोड़ हुई तो उसकी तह तक जाना चाहिए, लेकिन जो असेंबली हॉल के अंदर हुआ ये बहुत दुखद की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। हम पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं, अपने भविष्य को क्या बता रहे हैं, नई जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं? लेकिन उसमें बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी आगे है। देखिए मेरा कहना ये है, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप मुझे गाली दोगे तो मैं यहां से फूल नहीं बरसाऊंगा। गाली का जवाब गाली से दिया जाता है। ये तो महराज मलिक की लाइन है ना, वो कहते हैं कि जो जिस तर्ज पे आएगा उस बिल्कुल तर्ज पे मैं मानता हूं, लेकिन आप उनसे बीजेपी वाले उनसे इंस्पायर हो गए? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर महराज मलिक हिंदू के लिए टारगेट करके कहता कि टीके वाला शराब पीता है, टीके वाला शराब पी रहा है, तो ये बड़ी बुरी बात है। और ये जो शराब की बात है, शराब कौन पीता है, कैसे पीता है, कब पीता है, वो उसका निजी अपना काम है। अगर पुलिस उसमें कोई कार्रवाई करती है, अगर कोई शराब पी के सामने आता है, किसी को दिखता है पुलिस को, तो उसके ऊपर पुलिस उसके लिए रखी हुई है, कानून उसके लिए अपना काम कर रहा है और उसके कर भी रहा है, करना भी चाहिए। लेकिन महराज को या मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी को हम टारगेट करेंगे, तुम शराब पी रहे हो, टीका लगा के शराब पी रहे हो, दाढ़ी रख के शराब पी रहे हो, ये हमें नहीं बनता, ये हमें नहीं कहना चाहिए। बात उन्होंने कही बीजेपी के लीडर्स के लिए कि रात में जो है बीवियों से मार खाते हैं और यहाँ पर आकर जो है असेंबली में डोस जमाते हैं। तो आज आपने उसका प्रतिक्रिया देख ली, जो उन्होंने कहा तो आज आपने देख लिया किसने मार खाई। बीजेपी ने कुदरती बात है, आप अगर मुझे एक गाली देंगे उसका दो उसका घूंसे का जवाब घूंसे से मिलेगा, वो तो मिला ही, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आने वाले समय में अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो खट्टी खाएंगे, उसमें क्या बात है। तो क्या प्लान क्या है अब आगे? देखिए हमारी पार्टी जो है वो बड़े लेवल पर सोच रही है। बीजेपी तो ये कहती थी कि हम तो महराज मलिक तो है ही नहीं कुछ, हम उनको तो नजरअंदाज करके रखे हुए, उनके ऊपर तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन आज तो पूरी बीजेपी क्या पूरा हिंदुस्तान उनके बारे में बात कर रहा है। महराज मलिक कुछ नहीं है, महराज मलिक को इस समय तो आपने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया एक हिसाब से। नहीं, मतलब ही नहीं। देखिए हम अपने प्लान के ऊपर कायम हैं, लेकिन हमारा कहने का ये मतलब है कि हम असेंबली में गए हुए लोगों के काम करने के लिए, तरक्की के काम करने के, कुश्ती करने के लिए वहां नहीं गए हैं। लेकिन वहां से अगर कोई कुश्ती करेगा तो आप सो नहीं जाओगे उसके सामने, उसका जवाब तो उसको जरूर देंगे आप। बात से जवाब करता तो बात से जवाब मिलेगा, लात से जवाब करेगा लात से जवाब मिलेगा। लेकिन इसी के साथ में साझेदारी भी निभाई आपकी वहां पे, क्योंकि दोस्त जो है दोस्ती तो निभाता ही है, क्योंकि पीडीपी भी वहां पे थी। पीडीपी के वर्कर्स ने भी बताया कि, क्योंकि उनको लेकर भी एक बयान उन्होंने दिया है, मुफ्ती सईद को लेकर जो है बयान उन्होंने दिया है कि वो गद्दार हैं, और वो आपस में मिलके देखा हमने कि जब हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो हमारा अधिकार बनता है और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने नेता के बचाव में आए और उनकी सपोर्ट में बात करें। मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ अगर उसने कोई बात कही तो उसका प्रतिक्रिया जो उन्हें स्वाभाविक थी जो उन्होंने दी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप विरोध करो ना, हाथापाई पे क्यों आ रहे? हाथापाई तब की जाती है जब हद से बाहर बात हो जाती है। हर बार जो इस समय सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और इस समय हम जो देख रहे हैं, इतने दिनों हमने असेंबली चलते हुए देखी, लास्ट दिन था, हमने देखा कि सरकार ने महराज मलिक को आगे करके रखा हुआ है। सरकार के जवाब जो सरकार ने देना था महराज मलिक दे रहा है। हर बीजेपी का विधायक जब भी कोई बात करता तो उसका काउंटर उस समय तुरंत उसकी बात को काटता है महराज मलिक। तो इसलिए सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार को सोचना चाहिए कि जिस काम के लिए हम आए हैं, जो लोगों ने चुन के भेजा, हम वो काम करें, ना कि दाएं बाएं के काम इसमें बातें करें। आज जो है पीडीपी की तरफ से यहाँ पर मेंबरशिप ड्राइव जो है चलाई जा रही थी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इसके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मंसूर, जिन्होंने यहाँ पर पीडीपी के जो है टिकट पे इलेक्शन भी लड़े हैं, उन्होंने अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हमारे साथ इंटरव्यू में भी बात करते हुए लाइव उन्होंने कहा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सभी हिंदू हैं। और ऐसा क्यों? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है 70% लोग यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होने चाहिए या जो भी ऑफिसर्स होने चाहिए वो मुस्लिम भी होने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मेरा मानना यह है कि ऑफिसर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है।
ऑफिसर कानून से बंधा हुआ होता है। जो कानून के तहत काम हो, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उस ऑफिसर ने काम करना ही करना है, और कानून से बाहर कोई काम नहीं करेगा, ना जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उन्होंने कहा कि जब उनसे मैंने सवाल किया कि वो कह रहे थे जैसे कि डीसी जो है वो सिख है, एसएसपी जो है हिंदू है, और भी तहसीलदार जो है हिंदू है, तो जब वो एसएचओ पे आए तो मैंने कहा एसएचओ तो मुस्लिम है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का नहीं, एसडीएम ठाठरी में जो है एसएचओ भी हिंदू है। नहीं, जैसे आपने बात कही, हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं आती, वो छोटी छोटी बातों पे आप लेके चलेंगे। मेरा कहना आपसे पहले यही है कि ऑफिसर कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं होता, ऑफिसर कानून से बंधा होता है, वो ऑफिसर ऑफिसर है। तहसीलदार है तो कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है, तहसीलदार ने हिंदू के भी काम करने, मुसलमान के भी काम करने, सिख के भी काम करने, जो कानून के दायरे में काम है वो सब काम वो करेगा। एक और बात उन्होंने जो है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, वो बता रहे थे कि हिंदू जो है वो राष्ट्रवादी होते हैं, हिंदू जो है वो हिंदुस्तान के ज़्यादा जो है नज़दीक है। उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने मरने के बाद यहाँ पर हमारी जो कब्र जो है वो इसी सरजमीन पे बनेगी, और हिंदू जो है उनकी अस्थियां जो है वो पाकिस्तान जाती। मेरा मानना हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं है, हम तो जो भारतीय जनता पार्टी वो अखंड भारत को मानने वाली है, हम अखंड भारत को मानते हैं। बजाते खुद मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारा सारा अखंड भारत है। हम एक ही भारत मानते हैं, हमारी अस्थियां हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, सारा अखंड भारत है। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने उनको काउंटर भी किया उसमें, उन्हीं के जब जब वो अपनी बात रख रहे थे तो मैंने उसी में काउंटर भी उनको किया कि कहाँ जाती है अस्थियां, हिंदुओं की अस्थियां कहाँ पाकिस्तान जाती है, किस जगह से। फिर वो जो है अपना जो है बयान बदलने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि यहाँ के हिंदू हैं, जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो क्या उनकी अस्थियां जो है वो पाकिस्तान जाती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं है। हमारे जो चंद्रभागा रीजन है, ये चनाब जो है, ये इसका एंड जो है यहाँ पर डाली नहीं जाती, एंड ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से उठा के हरिद्वार में अस्थियां पहुंचाई जाती हैं, वहां उनका विसर्जन किया जाता है। उनकी शायद जानकारी कम है, इसलिए आपको बताया होगा, अपनी जानकारी के हिसाब से वो बता रहे होंगे। तो यही, क्योंकि मैंने भी करेक्शन करने की कोशिश की थी, उनसे सवाल किया था कि जो है जितना भी यहाँ से जो हमारी संस्कृति में या जो हिंदू समाज के लोग हैं वो गंगा में जो है विसर्जित करते हैं। बिल्कुल, हरिद्वार में जाके जो है डालते। तो गंगा, मैंने कहा पाकिस्तान तो जाती नहीं। फिर उन्होंने जो है कहा कि नहीं नहीं, हवाएं तो जाती है ना, ऑक्सीजन तो जाती है ना। मैंने आपको पहले कहा उनका निजी बयान है, वो क्या कह सकते हैं। और मेरा मानना ये है, मैंने आपको पहले कहा कि हम जो अखंड भारत है, अखंड भारत के मिशन पे काम कर रहे हैं, और हमारी जो सोच है वो अखंड भारत की सोच है। हिंदुस्तान पाकिस्तान ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आपसी भाई हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग कोई देश नहीं है। अभी आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ा खुलासा भी करना था, आपने जो है कुछ दस्तावेज लाए, आपने कहा कि देखिए, मैंने आपको बताया कि जो महराज मलिक इस समय चर्चा में आया हुआ है और कह रहा है कि करप्शन हो रही है, चोर बाजारियां हो रही हैं, मेरे पास कुछ सबूत आए हुए हैं। उनके ही इलाके से, उनके घर तेंदला से, कंपार्टमेंट नंबर 49 कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में उनके 8 चाचा जान जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड में कब्जा किया हुआ है, और उसमें मकान भी बनाए हुए हैं। आज की डेट में करंट पोजीशन में मकान भी बना हुआ है, और वहां पे खेती भी कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड में, अपने तेंदला गांव से हट के अपने फॉरेस्ट कंपार्टमेंट 49 में इस समय है। और 12 लोग, अपनी दादी जो महराज मलिक की दादी है, रियल दादी, वो भी वहां उस जो कंपार्टमेंट नंबर 49 फॉरेस्ट में बैठी हुई है। बहुत सारे लोग तो हैं फॉरेस्ट। मेरा कहने का मलिक को ही क्यों टारगेट? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अगर कोई चीज कहता हूं तो पहले मुझे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर महराज मलिक बात कर रहा है तो उसने अपने घर में देखना चाहिए, मेरा परिवार क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा परिवार क्या कर रहा है, फिर जाके मैं बात करूं। वो तो कहते हैं कि मैं अपने बाप का भी नहीं हूं, अगर गलत हुआ मेरा बाप तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास ये रिकॉर्ड है। मैं आपको बताता हूं, कंपार्टमेंट नंबर 49 है भलेसा में, आप पता कीजिए, मेरे पास इसकी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट देता हूं। ये लोग, आप इस पे जवाब चाहते हैं? बिल्कुल मैं चाहता हूं कि, और मैं कार्रवाई चाहता हूं, जवाब नहीं, मैं कार्रवाई चाहता हूं। लेकिन कार्रवाई अगर होगी तो कार्रवाई उन लोगों के सबके ऊपर होने, मैं चाहता हूं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून एक के लिए नहीं है, महराज मलिक के लिए ना मेरे लिए नहीं है, कानून सबके लिए है। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, सबके लिए कानून है, सबके लिए होना चाहिए। तो आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप महराज मलिक को? महराज मलिक को ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस काम के लिए लोगों ने चुन के तुझे भेजा है, उस काम के ऊपर कंसंट्रेट करो, दाएं बाएं की फालतू बातें मत करो, जिससे आप अपना भी टाइम जाया कर रहे हो, और हमारे डोडा के जिन लोगों ने जो भविष्य सोचा था अपने 5 साल का, वो भविष्य जाया ना हो, इसके ऊपर आप काम करो। तो वरना आपके आने वाली जो आगामी जो नस्लें हैं, ये आपको माफ नहीं करेंगी। चलिए।
आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दीजिए सुंदर परिहार को इजाजत और आप देखते रहे PLR न्यूज।